नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई। देखिए, बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है और साथ में आपका क्वेश्चन बैंक का भी प्रैक्टिस सेट हो रहा है कि आप क्वेश्चन बैंक को देख के समझ सकते हैं कि आखिर हमारा क्वेश्चन जो है किस तरीके से आ रहा है और हम सभी क्वेश्चन बैंक को देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका सर के द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस वगैरह सब दिया गया है। आपको सिलेबस का ही वीडियो बहुत जल्द बना करके दिया जाएगा। देखिए, मैंने जो है इसका जो 17 का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। वीडियो के जब आपका वीडियो खत्म होगा तो आपको डिस्प्ले पर लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। अभी देखिए, हम देखेंगे बिहार दरोगा 2018 का 17 में पूछा गया प्रश्न पत्र। ये आपका सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो कॉपी और पेन जो है लेकर के बैठा कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। देखिए, बिहार में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बांकीपुर में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही आंसर हो जाएगा, बांकीपुर में। और ये हुआ कब था तो देखिए, ये आपका हुआ था वर्ष 1912 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1912 ईस्वी में हुआ था और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन है। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का हमारा सी हो जाएगा। देखिए, यह भारतीय यानी यह कंपनी जो है, यह कंपनी अधिनियम का धारा 617 के तहत भारत के संसद के द्वारा जो है 1971 में स्थापित किया गया था। अगला है कि 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। वही बात करते हैं कि इसे नई यॉर्क डेली ट्रिब्यूनल के लिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया था। पाइका नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है। पाइका नृत्य, अगर हम पाइका नृत्य की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बिहार से है दोस्तों। चौथे का आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। देखिए, पाइका का अर्थ होता है पैर सैनिक। यह सैनिक सेवा से बना एक छोटी जाति है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। यह नृत्य मुख्यतः उड़ीसा का है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा, बिहार इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है तो ये आपको हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 5वें का डी हो जाएगा। इसका जो प्रकाशन हुआ था आपका बांकीपुर जेल में हुआ था और ये आपका वर्ष 1946 में हुआ था। वर्ष 1946 में हुआ था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर आरंभ किया गया था तो देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वडनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका 2014 में शुरू किया गया था, 2014 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस ये हम मनाते हैं 11 जुलाई को मनाते हैं, 11 जुलाई को दोस्तों। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। लेड पेंसिल बनाने में उपयोग में आता है तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ग्रेफाइट कार्बन का एक अवरूप है जो काले भूरे रंग का होता है और इसे गरीबों का हीरा भी कहते हैं ग्रेफाइट को। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का बीपीसीएल। बीपीसीएल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। और इसको 2017 में महारत्न कंपनी का दर्जा यहाँ पे दिया गया था, 2017 में। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। भारत का कौन सा राज्य है जो लोहा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं, उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और यहाँ पे जो कर्नाटक दिया गया है, देखिए कर्नाटक में सबसे अधिक जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है कर्नाटक में। और यहाँ पे कुछ दिया गया है जैसे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो बस्तर में सबसे अधिक जो है टीन उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे
निम्नलिखित में से किसने पास किया हो। अच्छा प्रश्न है, संसद से संबंध आपका प्रश्न है। तो इसका आंसर देखिए 11 का हमारा हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आंसर दिया गया है 11 नंबर का। तो ये क्या होगा, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है, यानी बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो। तो इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे राष्ट्रपति होना चाहिए, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन देखिए 2 दे दिया है, उपराष्ट्रपति 2 है, जो कि आप यहाँ पे राष्ट्रपति 1 बना लेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति बना लेंगे तो कन्फ्यूज नहीं होना है। आंसर हमारा यहाँ पे डी होना चाहिए, जो कि उपराष्ट्रपति लिख दिया गया है गलती से। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए जो है प्रसिद्ध है। अच्छा प्रश्न है। देखिए एशियाई शेर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में है। बाकी साइलेंट वैली जो है आपका केरल, वाल्मीकि जो है आपका बिहार, जिम कॉर्बेट जो है आपका उत्तराखंड, ये सब भी आपको याद रखना है साथ में। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे देखा जाए दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन में हमारा यहाँ पे बी दिया गया है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 13 का बी हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसआई के लिए मैं आपको डेली बोलता हूँ कि प्रैक्टिस सेट आपका डेली टेलीग्राम पे जो है चलता है 7 बजे। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डेली सेट लगाइए, मार्केट में आपका बहुत बेहतर सेट आ गया है। तो डेली आपका 7 बजे चलता है। या रहा आपका व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, ये 8756546533। आप इसे जो है बिहार से लिखिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। देखिए एक तरफ हमारा जो है क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है पूरा स्थल दिया गया है ना। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। अगर हम सिंध की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कोट दीजी हो जाएगा दोस्तों। और पश्चिमी पंजाब की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बालाकोट हो जाएगा। दक्षिणी बलूचिस्तान की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा सराय खोला। और हरियाणा आपका हो जाएगा राखी गढ़ी। यानी ऑप्शन आप यहाँ पे जो है दोस्तों ए सही करेंगे। नेक्स्ट है कि जून 2017 में बेसिन इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव यानी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने यानी खिताब जो है दोस्तों जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। अगर हम भारतीय महिला की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भूमिका शर्मा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सामाजिक वानिकी किससे जो है संबंधित है। सामाजिक वानिकी जो है आपका किससे संबंध रखता है। देखिए खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए जो है पादप लगाना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है। भारतीय मूल अधिकार दोस्तों नहीं है तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये आपका गलत हो जाएगा। जैसे कानून के समक्ष समानता सही है, धर्म की स्वतंत्रता सही है, भाषण देने की जो है स्वतंत्रता दोस्तों हमारा सही दिया गया है। मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है। देखिए अगर हम मानव शरीर में पित्त रस की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा 18 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे 18 का डी हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है। इसमें आपको गलत बताना है, यानी अलग हमारा कौन सा है, अलग छांट करके बताना है ना। तो चलिए इसको अच्छे से हम देख लेते हैं। देखिए 19 का अगर देखा जाए तो नीलगिरी पहाड़ियाँ दोस्तों आपका केरल, यही हमारा दोस्तों यहाँ पे गलत उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगर हम बात करते हैं नीलगिरी के बारे में तो ये आपको तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। बाकी गोरीचंद शिखर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश सही है, नंदा देवी आपका जो है उत्तराखंड सही है, और खरदुंगला जो है आपको जम्मू और कश्मीर सही हो जाएगा। एक परितंत्र में अपघटक जो है कौन होते हैं, अपघटक कौन होते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हमारा देखिए 19 का हो जाएगा, ऑप्शन यानी 20 नंबर का आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कवक और जीवाणु ऑप्शन नंबर सी। मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है किसका। तो देखिए ये आपका जो अभियान है दोस्तों भारत और फ्रांस का है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, बोल रहा है कि नेशनल रिमोट, यहाँ पे देखिए टाइप मिस्टेक है, यहाँ पे दोस्तों सेंसिंग होना चाहिए। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है, सेंसिंग। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, हैदराबाद में है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है, इनमें से हमारा आनुवांशिक कौन सा है। देखिए जीन दोस्तों हमारा जो है आनुवांशिक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सोना में डैश मिलाया जाता है, सोना में क्या मिलाते हैं हम, तो देखिए तांबा और चांदी मिलाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, चिमनी से
जो धुआं निकलता है कौन सा सिद्धांत से आपका बाहर निकलता है? तो देखिए संवहन के द्वारा, संवहन बोल सकते हैं आप। 25 का सही आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन इसमें दोस्तों शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें आपका सी हो जाएगा। ए बी सी डी सभी इसमें आपका दोस्तों देखा जाए तो शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो ये आपका करने जा रहा है दोस्तों तो पोर्ट लुई मॉरिशस, पोर्ट लुई मॉरिशस ऑप्शन नंबर 27 का डी हो जाएगा। एक परितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? कीस्टोन जाति का यहाँ पे तात्पर्य पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। आंसर हमारा जो है 28 का सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए झील दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है झील के प्रकार दिया गया है। चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का अगर हम भीमताल की बात करते हैं तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है भीमताल, और ये दोस्तों आपको हो जाएगा टेक्टोनिक हो जाएगा, टेक्टोनिक। और अष्टमुड़ी जो है दोस्तों यानी अष्टमुड़ी यहाँ पे देखिए होना चाहिए अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी आपको केरल में देखने को मिलता है और ये आपको हो जाएगा अनुप पसजल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है कहीं कहीं, ठीक है। अगर वही बात करते हैं गोहन, तो गोहन दोस्तों आपको असम में देखने को मिलता है और ये आपको हो जाएगा भूस्खलन। लोहर की बात करते हैं तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है ज्वालामुखी पहाड़ का मुख, यानी आप आंसर जो है। अगला है कि जिला प्रशासन का आशय है, जिला प्रशासन का आशय है, तो इसका आंसर हमारा जो है 30 का हो जाएगा। बताइए क्या होगा? देखिए जिला प्रशासन की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या होगा बताइएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। जैसे जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन, उसके एक सेकेंड यहाँ पर बी और सी है ना। तो देखिए बी बोला कि जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन हो जाएगा। सी जो है हमारा जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, यानी आप आंसर जो है यहाँ पे क्या करेंगे? डी सही आंसर करेंगे, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए जो है संघर्ष किया था? इसका सही आंसर हमारा जो है 31 का हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह के लिए, ऑप्शन नंबर ए। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए जो है प्रसिद्ध है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों लोकटक झील आप सभी को पता ही होगा, ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा था? अगर हम हर्षचरित की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा बाणभट्ट, बाणभट्ट ऑप्शन नंबर बी। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन, क्योंकि अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो बहुविध बंध बनाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का यहाँ पे चयन करके बताइए। देखिए अगर केंचुआ की बात करते हैं तो अपरदरकारी हो जाएगा। अनुक्रमण जो है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दूसरे का अनुक्रमण दोस्तों आपका हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा जगत जाति हो जाएगा। उसका परितंत्र की बात करते हैं, परितंत्र सेवा, तो ये आपको हो जाएगा परागण, और जनसंख्या वृद्धि आपको हो जाएगा जन्म दर, यानी आप आंसर जो है यहाँ पे 35 का ए सही करेंगे। अगला कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य व्यवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हैं तब सरकार का व्यय होगा, तो इसका ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। बी में दिया गया है कि सरकार की आय के बराबर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची जो है आपका प्रकाशित किया है? तो ये आपको हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर बी। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ जो कि फर्टिलिजिन का श्रवण कहाँ से होता है? बताइए ये कहाँ से इसका जो है दोस्तों यहाँ पे होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा परिपक्व अंड में होता है, ऑप्शन नंबर सी। सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 40 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं?
दो घटक की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वंश नाम और जाति, वंश नाम और जाति विशेषण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 19 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम है? तो देखिए नाम पूछ रहा है तो याद रखिएगा दोस्तों आदित्य L1, आदित्य L1 42 का जो है सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। मानव शरीर में पेशियों और हड्डियों से जुड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा टेंडन यानी कंडरा भी बोलते हैं। अगला है किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो मुंद्रा में दोस्तों नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर जो है निर्देशित करती है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा गरीबी और भूखमरी का निवारण, गरीबी और भूखमरी का निवारण, ऑप्शन नंबर ए। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर जो है शासन किया था? जर्मनी पर शासन किया था तो ये आपको हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंग जो है आवश्यक है? तो ये आपको हो जाएगा 1/10, आप सभी को पता ही होगा 1/10 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10। आगे हमारा प्रश्न है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ये कहाँ से आपका प्रकाशित होता है? तो ये आपका प्रकाशित होता है पेरिस से। कहाँ से दोस्तों? पेरिस, ऑप्शन नंबर बी। H1N1 इसके द्वारा होता है, यानी आपके अब किसके द्वारा ये आपका होता है? तो ये होता है विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। और यह आमतौर पर स्वाइन इन्फ्लुएंजा ए वायरस में H1 और N1 स्ट्रेन्स के कारण दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित दोस्तों किया जाता है, तो ये कहाँ पर होता है बताइएगा? तो देखिए 50 का उत्तर हमारा हो जाएगा जयपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान जो है संभव हैं? कितने मान संभव हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि एक धातु के फास्फेट का सूत्र जो है MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? देखिए क्लोराइड के सूत्र की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा दोस्तों MC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर में। अगला है कि किसमें sp संकलित कार्बन है? किसमें sp जो है संकलित कार्बन है? तो ये आपको हो जाएगा CH = CH, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि H बम जो है किस पर आधारित है? तो ये आपका जो आधारित है दोस्तों बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 54 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि इसका ऑक्सीकरण अंग सदैव 1 होता है, किसका 1 होता है बताइएगा? तो F का होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। अगर हम छऊ की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का भी है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेखित या फिर उल्लेख करता है? आंसर हमारा हो जाएगा भाग 4, 36 से 51, ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है? सही आंसर हमारा 58 को हो जाएगा, भाग क्या है दोस्तों? यहाँ पे बोला गया कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न क्या है? बोला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, 12 वर्ष तक रहे हैं, जो कि सबसे अधिक जो है इन्हीं का रहा है। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री जो है कौन थी? अगर हम भारतीय अभिनेत्री की बात कर लेते हैं तो देविका रानी, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो अगर हम राज्यपाल गवर्नर की बात कर लेते हैं तो सी डी देशमुख हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ यानी वह जो है दोस्तों कहाँ पढ़ रहा था? वो कहाँ पर पढ़ रहा था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 62 नंबर का, तो IIT बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा था? अगर हम कार्बन कर की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है कीवी चिड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है, यानी जो कीवी चिड़ियाँ हैं दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती हैं?
तो ये आपको पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्राज़ील का मुद्रा क्या है, बताइए। ब्राज़ील का मुद्रा क्या है, तो ये आपको हो जाएगा रियल, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 65 नंबर का, ठीक है। और रूबल जो है दोस्तों रूस का है, जो रूबल है रूस का है। और जो बर दिया गया है या फिर बिर जो भी है, ये आपका कहाँ का है बताइएगा, इथोपिया का है। और जो आपका यहाँ पे रियाल दिया गया है, ये आपका हो जाएगा ईरान और कतर का है रियाल। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, तो इसका आंसर हमारा दोस्तों क्या होगा बताइएगा, तो ये आपको हो जाएगा अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा जो है बदला जाता है, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो तो होता है, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजनीकरण, सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम क्रांति किससे जो है संबंधित है, स्वर्णिम क्रांति, तो ये आपका संबंध रखता है किससे, तो उद्यान कृषि से, ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी हो जाएगा। अगर हम वही बात करते हैं श्वेत क्रांति, तो दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। पीली क्रांति दोस्तों जो है ये आपको हो जाएगा तिलहन, और आपका जो होता है हरित क्रांति गेहूँ चावल हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज है, तो प्रथम अंग्रेज जहाज आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, रेड ड्रैगन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन जो है प्राधिकृत है, कौन इसमें प्राधिकृत है दोस्तों, तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं, कौन उत्तर की ओर जो है प्रभावित होती हैं, देखिए उत्तर की ओर पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा सोन, ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद जो है त्याग कर सकता है, पत्र लिख करके किसको, तो किसको पत्र लिखता है दोस्तों, तो आप सभी लोग आंसर किए होंगे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर हमारा 72 का हो जाएगा, राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होता है। अगर सूर्योदय की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा टोक्यो में, यानी जापान, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। अगर हम हंस दमयंती की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा राजा रवि वर्मा। ये आपको देखिए प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा दोस्तों यहाँ पे चित्रित है या फिर रचित किया गया है, तो रचना पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा मैला आंचल, ऑप्शन नंबर सी मैला आंचल। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, अगर निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाना होता है तो क्या करना होगा, तो देखिए 76 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका ऑप्शन होगा। देखिए अगर बात करते हैं कि 76 नंबर, यानी अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देखिए आपको मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिलाते हैं। कर्नाटक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कहेगा। तमिलनाडु आप सभी को पता है दोस्तों कुडनकुलम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आप सभी को पता है ये आपको हो जाएगा नरौरा, और गुजरात जो है आपको हो जाएगा काकरापार। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए हमको दोस्तों इसमें गलत बताना है 78 नंबर, तो इसका सही आंसर हमारा जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा का गठन जो है 1958 ईस्वी में हुआ था, यह हमारा दोस्तों गलत उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 78 नंबर का। देखिए आप इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि वास्तविक गठन जो है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ था। बाकी राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, सही है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, और राज्यसभा के 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत होते हैं, सही है। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। अगर हम टाइगर वुड की बात कर लेते हैं तो ये आपका गोल्फ से संबंध रखता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण जो है मिले हैं, इसका कारण क्या है। अगर हम कारण की बात कर लेते हैं तो जीका वायरस, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि रेड क्रॉस फ्लैग प्रतीक है, रेड क्रॉस, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 81 का बी सही हो जाएगा। ब्रह्मोस मुख्य रूप से, जो आपका ब्रह्मोस है मुख्य रूप से है एक प्रकार से क्या, तो देखिए ये आपका टैंक गाइडेड मिसाइल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। पीएच एक संक्षिप्त नाम है किसका। अगर हम पीएच की बात कर लेते हैं तो ये आपका
हाइड्रोजन की पावर हो जाएगा दोस्तों 83 का जो है आंसर हमारा ए हो जाएगा। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे जो है परिभाषित किया गया है, तो ये आपका किससे जो है परिभाषित किया गया है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा त्वरण, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रोग जो है यानी कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु से होने वाला रोग हमारा पूछ रहा है। तो देखिए 85 का आंसर हमारा हो जाएगा क्षय रोग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कि कोला पेय में कौन सी औषधि जो है पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा कैफीन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 87 नंबर है कि विशेषताएं और जानवर दिया गया है 87 नंबर का। चलिए इसको मिला लेते हैं, 87 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है पर रहित कीड़ा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कीवी। अंग रहित रेंगने वाला की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा सांप। और अंग रहित पशु जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा मछली। यानी आप आंसर जो है दोस्तों टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से यानी कैल्शियम की कमी कारण जो है क्या होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मिल्क फीवर, ऑप्शन नंबर ए मिल्क फीवर। अब यहाँ पर भी दोस्तों हमको मिलान करके बताना है, चलिए मिला लेते हैं। अगर बात करते हैं कि एड्रेनालिन जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा गुस्सा डर, ठीक है गुस्सा डर हो जाएगा। एस्ट्रोजन की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा महिलाओं में देखने को मिलता है। इंसुलिन जो है दोस्तों आपका हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। और जो आपका फेरोमोन्स जो है साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, ये सब आपका हो जाएगा। अगला भी आपको देखिए मिलान ही करके बताना है, ठीक है 90 नंबर तो आगे पीछे पेज में दिया गया है। चलिए हम बता देते हैं आपको। अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा आर्डियो। और इंडियन रॉक पाइथन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पाइथोन मोलुरस हो जाएगा। दूसरा पे देख लेते हैं। और एशियाटिक हाथी जो आपका एशियाटिक हाथी है दोस्तों ये आपको हो जाएगा एलिफस इंडिकस, ये आपका सब साइंटिफिक नेम दिया गया है। और स्लोथ बियर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मेलुरस। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए अगला हमारा प्रश्न बोला कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। अगर प्राचीन राज्य अवंती की बात कर लेते हैं तो उज्जैन हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को यानी वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है, तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा पिट्यूटरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वास्को डिगामा भारत कब आया था, अगर हम वास्को डिगामा की बात कर लेते हैं तो 1498 में, ऑप्शन नंबर ए। चाणक्य को इसमें से भी जाना जाता है। देखिए चाणक्य आप सभी लोग को याद ही होगा दोस्तों, इनका उपनाम जो है विष्णुगुप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है 94 का बी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जो है समुद्र तल से प्राप्त हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा 29%। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है, तो 96 का उत्तर हमारा हो जाएगा ग्रेनाइट तलछटी, ऑप्शन नंबर बी। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से प्रथम किसे प्रथम स्थापित किया गया है, प्रथम स्थापित किया गया आपका प्रश्न है, तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। और ये आपका दोस्तों बम्बई विश्वविद्यालय 1857 में हुआ था, 1857 में, ठीक है। योजना जो है कि सूची में जो है वर्णित है योजना, तो ये आपका उत्तर हमारा हो जाएगा समवर्ती सूची हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आखिरी है कि राष्ट्रीय विकास परिषद है। अगर राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर लेते हैं तो गैर संवैधानिक संस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहीं पर देखिए हमारा सेट समाप्त हो रहा है। अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है ये आपका 17 का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसका हम पेपर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।